ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ हाँ ये जो रास्ता आप देख रहे हैं देवाजी माई की ओर जाता है। चलिए हम इस रास्ते से आपको देवाजी माई के दर्शन करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपको एक और तीर्थ स्थान पे ले चलता हूँ जो माता वैष्णो का दूसरा स्थान कहा जाता है, जो देवा माई के नाम से प्रसिद्ध है। ये नुमाई कटरा नेशनल हाईवे के नुमाई एक गांव पड़ता है, वहां पर स्थापित है। आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे 125 सीढ़ियां हैं। आप उनको चढ़ के जाइएगा, अंदर आपको माता रानी के दर्शन होंगे। जय माता दी। हम पहुंच गए हैं देवा माई के मंदिर। आप सबको मंदिर के अंदर ले चलते हैं जहां पे आप माता के दर्शन करिएगा। हाँ नहीं, अब सवेरे सवेरे चलती है थोड़ी। यह देवा माई, आप देवा माई के दर्शन करिए जहाँ पे ये खुद कन्या रूप में आप सबको दर्शन दे रही हैं। जय माता दी। ये पत्थर की जो प्रतिमा
देखी जा रही है। और पंडित जी ने हमें बताया कि माता रानी जी जो कन्या रूप में यहाँ पे जब दर्शन देती थी, यहाँ पे वो खेला करती थी इसकी पत्थर के ऊपर, और ये पत्थर के आप दर्शन कर सकते हैं। सामने आपको त्रिकुटा पर्वत दिखाई दे रहा होगा, माँ वैष्णो का दरबार। यहाँ से आपको वैष्णो माता का दरबार सीधा दिखाई दे रहा है। मोहमाया माता मंदिर सामने, बिल्कुल सामने वैष्णो माता के हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल दरबार सीधा दिखाई दे रहा है। वैष्णो माता का दरबार सीधा दिखाई दे रहा है। मैं इस टाइम मोहमाया माता में हूँ। आप देख सकते हैं, मैं बाहर से आपका दर्शन करवा रहा हूँ मोहमाया माता के मंदिर के, जो नुमाई में स्थापित है। नुमाई से कम कोई 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके ही आपको मंदिर मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। ये सामने देवा माई है, वैष्णो देवी का कन्या रूप है। यहाँ पे माता 110 साल तक कन्या रूप में रहे हैं। इसी जगह से प्रकट हुए थे और यहीं पे समा गए। ये वैष्णो देवी का ही रूप है। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते किसी वजह से दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन कर लें, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। और आपने जैसे कोई वैष्णो देवी में मन्नत मांगी होगी, किसी वजह से नहीं जा सकते वहां पे चढ़ाने के लिए, यहाँ पे आके चढ़ा दोगे स्वीकार हो जाएगी। ये कलयुग का प्रसिद्ध स्थान है। पहले वैष्णो देवी जी का भी स्थान किसी को पता नहीं था। फिर उनके भक्त हुए थे जिनका नाम था श्रीधर जी। उन्होंने माता जी की तपस्या शुरू की, कभी जंगलों में की, कभी पहाड़ों में की। उसके बाद माता ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। फिर माता ने उनको अपनी गुफा के दर्शन करवाए। फिर माता ने उनको पिंडी रूप में दर्शन दिए। फिर श्रीधर जी माता जी के साथ ही रहा करते थे। जैसे जैसे श्रीधर जी वृद्ध अवस्था में हो गए तो माता ने सोचा कि इतना प्रिय भक्त था मेरा, आगे नाम मिट जाएगा तो नाम कौन लेगा। तो माता ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में फिर से प्रकट होंगी। फिर उनकी चौथी पीढ़ी हुई जिनका नाम था शामिदा जी। उनके आगे संतान ना होने के कारण उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। चलते 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 यहाँ पे आके जंगल में एक कुटिया बनाई। जो उनकी पत्नी थी वो माता का गुणगान यहीं पे किया करती थी और शामिदा जी यहाँ से रोज वैष्णो देवी जाया करते थे। ऐसे चलते चलते 12 साल 9 महीने तक उन्होंने रोज यहाँ से वैष्णो देवी जाना। 12 साल 9 महीने के बाद माता ने उनको यहाँ से फिर कन्या रूप में दर्शन दिए। फिर माता उन्हीं के साथ 110 साल तक कन्या रूप में रहे। जैसे जैसे कलयुग का आगमन होने वाला तो माता ने बोला कि अब मैं आपके सामने नहीं रह सकती। मेरी एक पिंडी होगी, उसमें मेरा निवास स्थान होगा। जो भी आने वाले समय में भक्तजन किसी वजह से वैष्णो देवी नहीं जा सकेंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। और आप जैसे कोई वैष्णो देवी में मन्नत मांगते हो, किसी वजह से नहीं जा सकते वहां पे चढ़ाने के लिए, यहाँ पे आके चढ़ा दोगे स्वीकार हो जाएगी। वैष्णो देवी और देवा जी का कोई फर्क नहीं है, एक ही रूप है। और आगे लक्ष्मी जी हैं और ये सामने दुर्गा, और ये वैष्णो देवी का कन्या रूप है। इनको भवन भवन किसके द्वारा बनाया गया है? माता जी का कुछ मंदिर है? शामिदास जी, जी शानदार जी है। जी, उनको यहाँ पे माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। और हमारे भक्तों को ये भी बताइए कहाँ पे जगह पड़ती है, ये जानना चाहिए। ये पड़ती है कटरा, मतलब एरिया पड़ता है नुमाई में। कटरा से है 7 किलोमीटर है ये एरिया, यहाँ पे जिसे कहा जाता है देवा माई मंदिर। और ये सीढ़ियाँ कितनी है माता रानी 125 सीढ़ी हैं। की? जी जी। वो दूसरा स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जिस टाइम पे पहले पैदल यात्रा आती थी उस टाइम पे रोड नहीं थे। तो जम्मू से आते वक्त पैदल आती थी, फिर पहुंचती थी कोल कंडोली जो पहला स्थान है। वहां पे विश्राम करने के बाद माता फिर वहां से यात्री जो भी आते थे भक्तजन दर्शन करने के लिए, यहाँ से फिर पैदल आते आते यहाँ पे दूसरा स्थान आ जाता था देवा माई। फिर यहाँ पे स्टे करने के बाद फिर यहाँ से फिर पैदल चलते थे, फिर आगे वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करते थे। इसलिए इसका नाम दूसरा स्थान पड़ा है देवा माई। और तीसरा और जो तीसरा स्थान आ गया बाणगंगा। फिर आगे चौथा आ गया चरण पादुका। फिर अर्धकुंवारी। फिर उसके बाद भवन, फिर लास्ट में भैरव आ जाता है। ये यात्रा का जी संपूर्ण जी जी यात्रा जी। ऐसे होती जी जी। है। तो बहुत बहुत और शुक्रिया। ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है।